Hello everyone, welcome to my channel Life Science Classes. Today the topic which I am going to teach is glycolysis. ये जो टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस है ये CSIR नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपकी 2 यूनिट्स में इंक्लूड है, बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट फिजियोलॉजी। तो अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके दोनों यूनिट्स का ये टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस का सिर्फ बेसिक ही स्टडी करेंगे, इसके जो आगे की प्रोसेस होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस का बेसिक ये कैसी प्रोसेस है, इसमें क्या होगा और इसके स्टेप्स कितने हैं और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका फेट क्या है। तो हम शुरू करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस कौन सी होती हैं, वो केमिकल रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन द बॉडी सेल्स। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं ये 2 तरीके से होती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होगा, फॉर्मेशन होगी न्यू कंपाउंड्स की, और कैटाबॉलिक में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा कंपाउंड्स का। तो ग्लाइकोलाइसिस है वो एग्जांपल है कैटाबॉलिक प्रोसेस का ही। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में ब्रेक डाउन होता है 6 कार्बन शुगर का 3 कार्बन शुगर में। तो ग्लाइको मीन्स क्या होता है, शुगर, और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन ऑफ शुगर मतलब शुगर का टूटना। तो जो 6 कार्बन शुगर है ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज शुगर का ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट में। तो पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन शुगर है, लेकिन ये तो हमने 6 कार्बन शुगर ली थी। तो पायरुवेट के क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 3 + 3 6 कार्बन शुगर। तो क्या होगा, 2 मोल ऑफ पायरुवेट इससे बनेंगे। इसमें पूरी जो प्रोसेस है इसमें बहुत से एंजाइम्स भी इंक्लूड होंगे जिनकी हेल्प से जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा पायरुवेट में। इस प्रोसेस में 10 स्टेप्स इंक्लूड होंगे, जिसमें कि जो 1 to 5 स्टेप्स होंगे वो प्रिपरेटरी फेज़ होंगे, और जो 6 to 10 जो स्टेप्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे पे ऑफ फेज़। तो जो ये प्रिपरेटरी फेज़ है इसे हम प्रिपरेटरी फेज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हेक्सोज शुगर कन्वर्ट होती है ट्रायोज शुगर में और ATP यूटिलाइज होती है इसमें, सो इसलिए हम इसे बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़। और जो पे ऑफ फेज़ है जो 6 to 10 स्टेप्स हैं उसमें क्या होगा, ATP की प्रोडक्शन होगी, तो इसलिए उसे हम बोलेंगे एनर्जी जनरेटिव फेज़। ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है ये एरोबिक कंडीशंस में भी होती है और एनारोबिक कंडीशंस में भी होगी। तो मतलब जहाँ O2 की प्रेजेंस होगी वहाँ तो ये प्रोसेस होगी ही, और जहाँ O2 की प्रेजेंस नहीं होगी वहाँ भी ये प्रोसेस होती है, बस इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है एरोबिक कंडीशंस में जो ग्लाइकोलाइसिस होगी वो O2 की प्रेजेंस में, तो वो कहाँ होती है, साइटोसोल में। तो ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज है 6 कार्बन शुगर है वो ब्रेक डाउन होकर कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। तब वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो उस पायरुवेट का काम क्या है, क्यों ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट होना पड़ेगा, वो इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि बहुत सी ऐसी रिएक्शंस हैं जहाँ पे ग्लूकोज काम नहीं कर सकता, उसे पायरुवेट में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और जो पायरुवेट है वो आगे रिएक्शंस में यूज़ होगा। तो पायरुवेट के क्या होंगे, 3 फेज़ होंगे। तो पहला फेज़ क्या होगा, एनारोबिक कंडीशंस में जो पायरुवेट है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा एनारोबिक कंडीशंस में। जो लैक्टेट है वो भी 3 कार्बन शुगर है तो 2 मोल बनेंगे लैक्टेट के, तो क्या होगा 6 कार्बन ये हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एनारोबिक कंडीशंस में कई बार हाइपोक्सिया कंडीशंस भी जनरेट हो जाती हैं, जो कि ज़्यादातर इराइथ्रोसाइट्स में या फिर कुछ और स्पेसिफिक सेल्स होती हैं उनमें ये कंडीशन जनरेट होती है। तो ये तो था पहला फेट पायरुवेट का। अब हम पढ़ेंगे सेकंड फेट जो कि होगा एरोबिक कंडीशंस में। ये भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सा जो प्रोसेस है वो कौन सी कंडीशन में हुआ, जैसे लैक्टेट है ये एनारोबिक कंडीशन में होगा, और जो सेकंड फेट है इसका जो पायरुवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा वो एरोबिक कंडीशंस में होगा। जो एसिटाइल को एंजाइम ए है उसमें 2 कार्बन शुगर होती हैं, मतलब ये 2 कार्बन शुगर से बना होता है। अब 2 कार्बन शुगर ये और इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो 4 कार्बन शुगर, लेकिन पायरुवेट के पास तो 6 है, मतलब 2 मॉलिक्यूल है, 3 + 3 तो 6 कार्बन है उसके पास तो, लेकिन यहाँ पे तो 4 ही आई है ना, तो 2 कहाँ गए, उसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, मतलब जो 2 CO2 मॉलिक्यूल्स हैं वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। तो आगे जो ये 2 मॉलिक्यूल है एसिटाइल को एंजाइम ए के वो आगे TCA साइकिल में यूज़ होंगे। TCA साइकिल जो सिट्रस एसिड साइकिल होती है उसमें आगे क्या है CO2 + H2 रिलीज़ होंगे। तो ये तो पढ़े हमने 2 फेट पायरुवेट के। अब है तीसरा फेट। इसका जो थर्ड फेट है उसमें होगा जो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल है वो एनारोबिक कंडीशंस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो इसमें क्या होगा, फर्मेंटेशन टू एथेनॉल, इसका फर्मेंटेशन होगा और उससे क्या बनेगा, यीस्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये तो 3 वेट थे पायरूवेट के। तो ये हमने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस का बेसिक। अब आगे इसका पाथवे, इसमें जो 10 स्टेप्स इंक्लूड होंगे, उसमें कौन से एंजाइम्स इंक्लूड हुए हैं, पूरी प्रोसेस जो है वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो ये सिर्फ था इसका बेसिक। सो थैंक यू सो मच।